अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अगस्त है। सबको यौम आज़ादी मुबारक हो। आज हमारे मुल्क को आज़ाद हुए 78 साल हो गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें एक आज़ाद मुल्क अता फरमाया ना। कुरान में अल्लाह ने कहा है ना, कई जगह फरमाया है कि उस वक्त को याद करो जब तुम परेशान थे, तुम्हें खौफ था, तुम अक़लियत में थे, मैंने तुम्हें अमन की जगह मुहैया की। ये मुल्क वाहिद मुल्क है इस ज़मीन पर जो अल्लाह के नाम पर बना है। इस वक्त हमारे हालात कुछ भी हों, मगर जब आप सोकर उठते हैं तो आपको ये इत्मीनान होता है कि आप आज़ाद हैं। आपको कुछ रोकने वाला कोई नहीं है। आप जो अपनी मर्जी से करने चाहे कोई रोकने वाला नहीं है। आपकी आबादी से ज़्यादा 25 करोड़ मुसलमानों से ज़्यादा 30 करोड़ मुसलमान आपके बराबर में रह रहे हैं, मगर वो आज़ाद नहीं है। उनकी ज़िंदगी खौफ की ज़िंदगी है। हम सब की ज़िंदगी आज़ादी की ज़िंदगी है। मेरे रब से दुआ है कि ये मुल्क उसने अपने नाम पर बनाया था, और जब तक ये ज़मीन आबाद है अल्लाह इस मुल्क को आबाद रखे। आप और हम सबको सोचना चाहिए कि हम दूसरों को जो है वो क्या कहते हैं कि तनकीद करते हैं, दूसरों को मुवर्रिद इल्ज़ाम ठहराते हैं इस मुल्क को बिगाड़ने के लिए। अब मेरे ये जो 100-200 सुनने वाले हैं, गौर से सुने ज़रा, मैंने और आपने इस मुल्क की भलाई के लिए क्या काम किया है? अपनी ज़िंदगी में कोई पौधा लगाया हमने? कोई दरख्त लगाया उस मुल्क में? किसी टूटी हुई जगह जो ईंट पड़ी थी उसे दोबारा वहां पर लगाया? अपने मोहल्ले की ये जो गंदगी है ये कभी साफ की? जो काम बिगड़े हुए हैं मैंने तो अपना हिस्सा नहीं डाला कि वो काम और बिगड़ जाए। मेरा उस मुल्क की भलाई में कितना हिस्सा है? अपने हिस्से का काम करने के लिए तो मैं आजाद हूं ना। अगर कोई रिश्वत लेता है तो मैं तो रिश्वत ना लूं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लना अमालुना वलकुम अमालुकुम। उनके अमाल उनके साथ है, मेरे अमाल मेरे साथ है। मैंने अपने अमल क्या किए हैं कि जिससे हम कहते हैं हमारे ये सब्ज पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं है। हमने उसकी इज्जत बनाने के लिए क्या क्या किया है? गौर करें मैं और आप ना। कोई ऐसा काम याद करें कि जिसे याद आ जाए कि इस मुल्क की तामीर में मेरा हिस्सा भी है। हम में दुकानदार भी हैं, हम में डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, कारखानेदार भी हैं। उस मुल्क को खुशहाल बनाने के लिए, सरसब्ज बनाने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मेरा और आपका क्या हिस्सा है? मैं और आप तो अपने हिस्से के जिम्मेदार हैं। हमारा रब ये नहीं पूछेगा कि उन्होंने क्या किया। ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था, ठीक है, उन लोगों ने नहीं किया, मगर इस इस्लाम का मैंने क्या किया है? ये इस्लाम अगर पूरे मुल्क में कहीं नहीं है तो मेरी जिंदगी में है या नहीं है? मेरे बच्चों की जिंदगी में है या नहीं है? सोचें जरा भाई। हम दूसरों को इल्जाम देते हैं, बिल्कुल सही है, जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने नहीं किया, मगर मेरी और आपकी भी तो जिम्मेदारी है। मैं भी तो अपने आप को संभालूं, मैं भी तो इस काबिल हूं। हम जो आप पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, हम भी तो देखें कि हम पाकिस्तान की क्या इज्जत कर रहे हैं। हमारे अमाल भी ऐसे होने चाहिए कि मालूम हो कि ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। आप जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, उस मुल्क की भलाई खुशहाली के लिए क्या क्या किया है आपने? आप अगर कारोबारी हैं, आपने देखा कभी जखीरा अंदोजी नहीं किया आपने? ये तो आपके हाथ में था ना कि नहीं करते। आप एक सरकारी अफसर हैं, किसी का जायज काम है। ये तो कायदे आजम ने नहीं मना फरमाया ना आपको, ना आसिफ अली जरदारी कहता है कि मत करना ही है ना। उनके अमाल उनके साथ है। तिल का उम्मत उनका खलत
लहा मा का सबत वला कुमा का सब तुम वला तुसलूना अम्मा का हुआ मालूम। वो लोग थे जो गुजर गए और वो लोग हैं जो गुजर गए हैं। अल्लाह ने कहा उनके काम उनके लिए, तुम्हारे काम तुम्हारे लिए। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि उन्होंने क्या किया। ये मुल्क उस दिन हमसे जरूर पूछेगा, ये मुल्क आज भी हमसे पूछ रहा है कि मेरा हिस्सा क्या है। मैं पाकिस्तानी की हैसियत से हर जगह मौजूद हूं। मैं ट्रेन में सफर करने वाला मुसाफिर हूं, मैं और आप हूं। उनके वॉशरूम मैं और आप गंदे करते हैं। जहां से जहाजों में सफर करने वाले मैं और आप हैं। उन जहाजों के रेस्टरूम की हम क्या हालत करते हैं। सड़क पर चलने वाले मैं और आप हैं। ये चीज खाई, कागज हम ही फेंक दिया। कौन है जो आपको कहता है कि कागज फेंके? मैं और आप खुद गंदगी फैला रहे हैं। दुनिया में ऐसे मुल्क मौजूद हैं कि जहां पर जापान में मैंने अपनी आंखों से देखा, मोहल्ले में रहने वाले को अगर एक पत्ता भी जमीन पर नजर आए वो उठा लेता है उसे। हमारे मुल्क में गंदगी का क्या हाल है? कभी सोचा हमने? हम नहीं सोचते ये। उस मुल्क को गंदा करने में मेरा और आपका कितना हाल है। उस मुल्क को बदहाल करने में मेरा और आपका कितना हाल है। उस मुल्क को लूटने में मेरा और आपका कितना हिस्सा है। उस मुल्क को गंदा करने में मेरा कितना हिस्सा है। उस मुल्क के दरख्तों को काट कर उसका साया छीनने में मेरा और आपका कितना हिस्सा है। उस मुल्क में चीजों को महंगा करने में मेरा और आपका कितना हिस्सा है। उस मुल्क की बिजली चोरी करने में मेरा और आपका कितना हिस्सा है। कितना हिस्सा है भाई? ये सारे वो काम है मैं और काम नहीं कर सकते क्या? कहां तक हम दूसरों को इल्जाम देंगे? ये एक आजाद मुल्क है, हम एक आजाद शहरी हैं। खुदा का शुक्र है अल्लाह ने हमें वाहिद मुसलमान है मुल्क है जिसने अल्लाह ने हमें बनवा दिया। उस मुल्क को आबाद करने के लिए मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, उसकी खुशहाली के लिए हम काम करें। इस्लाम वहां पर ऊपर से नहीं आएगा, इस्लाम मेरे और आप ही के जरिए आएगा। मैं और आप खुद सोचें कि अल्लाह का दिन मेरी और आपकी जिंदगी में है या नहीं है। हमारे मोहल्ले में अपने आज़ाद पाकिस्तान है या नहीं है। ये वो सोचने की बातें हैं जो हमें सोचनी चाहिए। कोई नहीं कहेगा। मेरी फिर दुआ है, आप सब दुआ करें कि अल्लाह उस मुल्क को, जब तक ये ज़मीन है उस ज़मीन पर इस मुल्क को कायम रखना, और मेरे रब हमें तौफीक दें कि हम दीन के लिए जो कुछ हो सके अपने आप में पहले लेकर आए, अपने बच्चों में लेकर आए। उस मुल्क की भलाई के लिए हमसे जो कुछ हो सके हम खुद करें। ये मन ना देखें कि वो ये नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा। किसी दिन हमसे भी पूछ लिया गया तो तुमने क्या किया उस मुल्क के लिए, तो क्या जवाब होगा हमारे पास? मेरा अब हमें तौफीक दे कि उस मुल्क को हम साफ रखें, गंदगी ना फैलाएं, अपने इलाकों को साफ रखें, अपने ज़मीर को साफ रखें, अपने अकीदे को साफ रखें, अपने जिस्म को साफ रखें। उस मुल्क की भलाई के लिए जो कुछ हो सके करें। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल